एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न किसी ने किया था कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर केस दर्ज किए हैं। मेरी पत्नी ने मुझे घरेलू हिंसा का आरोपी बनाया हुआ है और मेरे परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया है। यानी कि उनके घर के जितने भी अन्य सदस्य हैं, उनको आरोपी नहीं बनाया है, सिर्फ़ उन्होंने मुझे आरोपी बनाया है और मेरी भी कुछ ऐसी गलती है जहाँ पर मैं उनके साथ कुछ अपशब्द भाषा का प्रयोग कर देता हूँ। लेकिन मेरे घर वाले मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी ने एक बार तुम्हारे ऊपर केस दर्ज किया हुआ है और जब वो एक बार अदालत चली गई है, तो अब ऐसी लड़की को घर में हम नहीं रखेंगे, ऐसी बहू को हम अपने घर में रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो क्या मुझे तलाक के लिए केस डालना चाहिए? देखिए, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पर पति की गलती होती है, जहाँ पर पत्नी अपने पति को बार-बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसे लगता है कि अब ये निपटारा कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। तो वहाँ पर पत्नी केस कर देती है, चाहे वो घरेलू हिंसा का केस है, चाहे वो 498 ए का आरोपी आपको बना रही है। अब सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि यदि पत्नी अदालत की सीढ़ी चढ़ती है, तो क्या ऐसी पत्नी को तलाक देना चाहिए कि घर उसकी वापसी, अगर हम दोनों के बीच में बात होती है, तो हमें उसे घर वापस लाना चाहिए। तो देखिए, यदि पत्नी ने आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं, वो सही है और कहीं पर भी कोई झूठी रिपोर्ट आपके खिलाफ दर्ज नहीं करवाई है, ना ही कोई झूठा केस दर्ज करवाया है, और जैसा कि इस केस में सिर्फ़ आरोपी पति को बनाया गया है और पति भी मानता है कि मेरे द्वारा उनसे कुछ अपशब्द भाषा का मैंने प्रयोग किया था, लेकिन परिवार वालों का ये प्रेशर कि एक बार लड़की अदालत चली गई है तो उसको घर में लेके मत आओ। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि वो महिला, जब आप जान रहे हैं कि वो महिला यानी कि आपकी पत्नी बिल्कुल सही है, आपकी पत्नी ने कोई झूठा आरोप नहीं लगाया है, तो एक बार अपने आप को भी चेंज करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप दोनों के बीच में मतभेद है, उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए और तलाक के लिए इतनी जल्दबाज़ी मत कीजिए। ये आपका जो डिसीज़न होगा वो बिल्कुल गलत होगा और आपके जो घरवाले हैं वो गलत राय दे रहे हैं। दूसरा केस यहाँ पर इस तरह से समझते हैं, यदि पत्नी किसी पति पर और पति के घरवालों के ऊपर मामला दर्ज कर रही है, जहाँ पर उस मामले को उसने बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया है और घर के उन सदस्यों को भी आरोपी बना दिया है जिन्होंने कभी उनसे कुछ भी नहीं कहा है और झूठी-झूठी बात उन्होंने लिखी हुई है। तो ऐसी अवस्था में मैं आपसे यही कहूँगी कि एक बार बात कीजिए। अगर वो आपसे माफ़ी माँग लेती हैं, सारे आरोप जो भी आपके ऊपर लगाए हैं, वो केस वापस ले लेती हैं, एफआईआर वापस ले लेती हैं, तो वहाँ पर फिर से आप नए सिरे से अपने गृहस्थ आश्रम को चला सकते हैं। लेकिन यदि वो अपनी शर्तों पर काम करना चाह रही हैं, अपनी शर्तों पर ही वो सब चीज़ें कंट्रोल करना चाह रही हैं, आपसे बोलती है आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दीजिए, अपनी बहन से संबंध मत रखिए, तो ऐसी अवस्था में आपको यही कहूँगी कि उस केस को आप आसानी से फाइट कीजिए और मामले को क्वेश करने की कोशिश कीजिए। हाई कोर्ट उस मामले को लेके जाइए। देखिए, जहाँ पर मामला झूठा आपके ऊपर लगाया है, आपकी कोई गलती नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर आपको आरोपी बना दिया गया है, इस केस में आपके परिवार वालों को आरोपी बना दिया है, घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको भी आरोपी बना दिया है, तो ऐसे केस मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसी जीवन साथी के साथ रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन यदि आपने गलती की है, किसी को आरोपी नहीं बनाया है और महिला आपसे एक बार बात करना चाहती है, आपकी पत्नी आपसे बात करना चाहती है और आप भी चाहते हैं कि आप उनसे बात करें और आपने भी कुछ गलतियाँ की हैं, तो वहाँ पर तुरंत माफ़ी माँगिए और फिर अपने केस को ख़त्म कीजिए और एक गृहस्थ आश्रम को सही तरीके से अपने जीवन साथी के साथ इस जीवन को अच्छे से आप आगे लेके चलिए। फ़िलहाल इस तरीके से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।